हेलो दोस्तों। मैं सुजीत कुमार आईपी टिक्सल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारी पाइथन इन एक्सेल क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग को एक्सेल में कैसे बनाएं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे सामने एक चार्ट है और इस चार्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे मान लीजिए मैं डबल स्लैश करके एंटर मारा तो देखिए कुछ इस तरह का चार्ट बन गया। या फिर मान लीजिए कि मैं कुछ यहाँ पे स्टार करके एंटर मारा, देखिए यहाँ पे स्टार रेटेड चार्ट आ गए। अब इस तरह के चार्ट एक्सेल के अंदर में तो पॉसिबल है, हालांकि इमेज वगैरह यूज करके हम कर सकते हैं, लेकिन इस पाई चार्ट के अंदर इस तरह का चार्ट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि बना नहीं पाएंगे। बट ये चीजें हम पैथन से करते हैं। तो हमारी ये कोर्स स्टार्ट हो रही है डेटा विजुअलाइजेशन विद पैथन इन एक्सेल। हम बात कर रहे हैं इसी तरह की कुछ अट्रैक्टिव डिफरेंट चार्ट कैसे बनाया जाएगा इसी से रिलेटेड। तो चलिए एक कोडिंग हम आपके सामने करके दिखाते हैं। कोडिंग करने से पहले आपको फॉर्मूला बार के अंदर पाइथन का मेनू होना चाहिए। बट एक प्रीव्यू है, अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है तो आपके पास नहीं होगा। इसको लाने का सिंपल तरीका है कि आप चले जाए फाइल मेनू बार के अपने अकाउंट में, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके पास ऑफिस 365 का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ अपडेट्स में आके, नहीं चैनल माफ कीजिए, चैनल में आके चेंज चैनल पे क्लिक कीजिएगा। और ये जो बीटा चैनल दिख रहा है आपको ना, बीटा चैनल को सेलेक्ट करके और यहाँ पे आपको एग्री अंडरस्टैंड करके ओके करना होगा। तो वो तुरंत करते ही नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ उसके बाद अपडेट कीजिएगा, एक दो दिन का टाइम लेगा। एक दो दिन के अंदर में आपके इस एक्सेल के अंदर में ये पैथन वाले चीजें आ जाएगा। अब एक दिन में आ जाएगा, दो दिन हो सकता है, विद इन वीक कहता है माइक्रोसॉफ्ट, विद इन वीक में आ जाएगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे आ जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि जब ये आ जाए तो प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे पाइथन इन एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पीआई का आ गया ऑप्शन। अब यहाँ पे हम अपनी प्रोग्रामिंग जैसे हम बीएस कोड में लिखते हैं ऐसे यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने होंगे, तो चलिए हम कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। इसमें क्या लिखते हैं, इंपोर्ट numpy एज ए एनपी। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, चार्ट के लिए यूज की जाती है एज ए पीएलटी या कुछ भी नाम दे दीजिए। फिर आता है इंपोर्ट रैंडम, फिर इंपोर्ट पांडाज एज ए पी। पांडाज एक्सेल के डेटा को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें हम डेटा लेते हैं, तो डेटा डेटा फ्रेम लेना है, एक्सेल का डेटा लेना है, इस डेटा फ्रेम दिया इक्वल इन दी कर्ली ब्रैकेट, हमें डायरेक्टरीज में ले रहे हैं। हम यहाँ पे ले रहे हैं सेल्स जो है, और यहाँ सेल्स नहीं, पहले जोन लेना है ना, जोन। ये डायरेक्ट इसको भी ले सकते हैं, डेटा को, जोन को भी। देखिए एक्सेल से लिंक करना है ना सर। यहाँ पे हमने जोन लिया और हम जोन में हमने अपना एक्सेल डिव जोन को सिलेक्ट कर लिया। सेम कॉमा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेल्स, सेल्स लिया और सेमी कॉर्नर। तरीके अलग अलग है लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही यूज कर रहा हूँ, इसको ले देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। मुझे इसमें से डेटा अलग करने हैं, डेटा अलग करने हैं। तो हमने लिखा ए इक्वल टू, क्योंकि ये डेटा हमारा डेटा फ्रेम में है, मुझे इसको एरे में लिस्ट में लाना। तो ए इक्वल टू हमने लिखा एरे, ये एरे नहीं होगा, और इसमें हम नंपाई लेंगे ना, नंपाई है नंपाई। तो एनपी डॉट एरे, एरे, और इस एरे के अंदर हमने डेटा, और डेटा के अंदर हमने ले लिया अपना सेल्स।
क्लोज कर देता हूँ सेल्स। ऐसे सेम हम बी इक्वल टू अगेन एनपी डॉट एरे, और इसके अंदर अगेन डेटा, डेटा, और इसके अंदर हम दे देते डेटा के अंदर डेटा सिंगल कोट, यहाँ पे सेल्स, क्लोज एंड ब्रैकेट। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि मुझे इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, एरे को लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे ए इक्वल टू हमने कर दिया ए डॉट टू लिस्ट और ब्रैकेट ओपन क्लोज। ऐसे ही बी इक्वल टू बी डॉट टू लिस्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे एक चीज और करना है मुझे, ए को और बी, क्योंकि ये दोनों जो आया लिस्ट में आया है, लेकिन ये मल्टीपल लिस्ट में है, मतलब सब लिस्ट में है, मुझे इसको एक सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस तरह का डेटा जो लिए ना वो इस तरह से कॉलम वाइज डेटा रीड कर रहा है, इसलिए मुझे इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे मैं एफ इक्वल टू सिंपल सा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हम एक कोड लिखेंगे कि आइटम फोर सब लिस्ट इन, और ओरिजिनल लिस्ट क्या है, ए है, ए फोर आइटम इन सब लिस्ट। तो इसमें ए नहीं है, आइटम फोर सब लिस्ट इन फोर आइटम इन एल, हाँ ए होगा, सॉरी ए फोर आइटम इन सब लिस्ट फोर आइटम इन सब लिस्ट। तो दो फोर लगाना है, दो फोर लगा दिया। तो यहाँ पे लिखा हमने आइटम फोर सब लिस्ट इन ए, हमने लिया था, फिर यहाँ पे हमने लिखा कि फोर आइटम इन सब लिस्ट। तो ये क्या करेगा, सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। और एफ के साथ मैं यहाँ पे और एक और करता हूँ, बी एच लेता हूँ, और ये जो प्रोग्रामिंग लाइन में लिखा है सेम प्रोग्राम में लिख देंगे किसके लिए, बी के लिए। तो यहाँ पे डेटा को हमने चार्ट में डालने के लिए पूरा अच्छे तरीके से रेडी कर लिया। अब बारी आती है चार्ट बनाने की। तो चार्ट बनाने में यहाँ हम देते हैं, अब यहाँ पे देते हैं पैटर्न। तो पैटर्न, मान लीजिए मैं चाहता हूँ रैंडम पैटर्न लेना, कुछ भी अलग अलग रैंडम पैटर्न हो, लेकिन मैं सिंपल पहले बता देता हूँ, फिर रैंडम पैटर्न मैं आपको हम भी डिस्कस करूंगा। जैसे स्टार फिलहाल मैंने ले लिया, और यहाँ पे सी कलर जो है हम यहाँ पे मान लीजिए कि ब्लू ले लेते हैं, हम रैंडम कलर भी यहाँ कर सकते हैं, ब्लू ले लेते हैं। अब यहाँ पे अपना प्लॉट स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पी एल टी डॉट बार एच मतलब कि बार हॉरिजॉन्टल, और इसके ब्रैकेट में सबसे पहले आपको देना है ए, जो आपका ये जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट है वो आपको देना है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट किस पे, बी एच पे है। फिर कॉमा आपको देना है अपना वैल्यू जो कि हमारा ए पे है, एफ पे है, सॉरी एफ पे है। उसके बाद यहाँ आपको अपना पैटर्न देना है। पैटर्न के लिए आपको लिखना पड़ेगा हैट सी एच हैट सी एच इक्वल टू हमने पी कर दिया, और सेम कलर के लिए यहाँ पे लिखिए कलर इक्वल टू सी कर दिया। फिलहाल तो ऐसे लिख दो, फिर इसको रैंडम भी कर दूंगा मैं, सी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना नीचे का जो वाई हॉरिजॉन्टल जो ये है, वाई टिक्स बनाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल नीचे जो आता है ना वो, तो उसके जगह हमने यहाँ पे कर दिया पी एल टी डॉट वाई टिक्स, और यहाँ पे हमने अपना ले लिया बी एच, तो कॉमा अरेंज है तो अरेंज कीजिए, वरना दोनों डाल दीजिए, सीक्वेंस डालना पड़ता है बी एच, एंड आफ्टर पी एल टी
डॉट शो। और मेरे हिसाब से कोई एरर नहीं होना चाहिए। एन पे प्रेस करता हूँ। ओ, एरर है, लाइन 1 में ही एरर, यानी इनवैलिड लाइन 1। तो क्या है, ओ यहाँ पे एज जो है एक साथ लिखा गया है। बिल्कुल एरर नहीं है, इमेज आ गया। अब इसको यहाँ पे कीजिए शो एक्सेल वैल्यू, दीजिए, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये देखिए आ गया। बट इस तरह से क्यों है? ओ, एनपी बीबी टू लिस्ट पी डॉट एनपी एरे डेटा से। अच्छा, दोनों में हमने सेल्स ले लिया ना, एक में तो जून लेना था ना हमें। यहीं पे गड़बड़ हो गई है। बिल्कुल सही है। नॉर्थ, आपका आया ईस्ट साउथ वेस्ट, आपके सामने डेटा दिख रहा है। अब इसमें मैं एक काम करूं, इस यहाँ पे मैं रैंडम लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे कई सारी चीज लगाना चाहता हूँ कि अलग अलग पैटर्न शो। तो हमने यहाँ पे स्टार कॉमा, हम यहाँ पे प्लस कॉमा, और यहाँ पे हम दे देते हैं एक्स कॉमा, यहाँ पे दे देते हैं डबल स्लैश कॉमा, और यहाँ पे हम दे देते हैं मल्टीप्लाई स्टार। स्टार तो दे दिया ना मैंने, यहाँ पे और क्या दे, डॉट डॉट, और इसको क्लोज कर देते हैं। जे ये हमने इसमें टुपल में ले लिया, हमें लिस्ट में लेना चाहिए था, क्योंकि आपका चार्ट हमेशा लिस्ट को ही सपोर्ट करता है। इसी कारण से 3-4 लाइन का जो कोड है ये बढ़ गया है, ये जो कोड इसीलिए बढ़ा। फिर आता है कलर में भी, मैं यहाँ पे इसको कलर में भी रैंडम ले लेता हूँ। ब्लू होना चाहिए, यहाँ पे रेड होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे वायलेट होना चाहिए, वॉलेट। उसके बाद इसमें आप ले दीजिए येलो। सिंगल कोड में आपको लेना होगा, डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क दोनों में यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक और कलर हम दे देते हैं ग्रीन। ग्रीन हो गया, और ब्रैकेट क्लोज। अभी जहां पे हमने पी दिया है ना, तो मुझे पी नहीं चाहिए, हमें पी एक ही कलर चाहिए ना। इसमें हम क्या करते हैं, जो रैंडम है ना वो रैंडम चूज करते हैं। रैंडम जैसे एक्सेल में रैन बिटवीन होता है, ऐसे यहाँ पे रैंडम यूज किया जाता है। रैंडम डॉट चॉइस, चॉइसेस, चॉइस होगा, चॉइसेस नहीं, चॉइस, चॉइस। और इस चॉइस के अंदर में हमने अपना पी डाल दिया, पैटर्न के लिए पी। और सेम कलर में भी हम यही करेंगे। यहाँ भी रैंडम, रैंडम डॉट ट्वाइस, और यहाँ पे सी। अब यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, दीजिए, देख आ गया। और हर बार ये इसमें इस बार क्या आया, ये डबल स्लैश आया। और यहाँ वैल्यू चेंज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 45 करके एंटर मारते हैं। जब भी वैल्यू चेंज होगी, ये अलग अलग कलर, अलग अलग पैटर्न में आपको शो होगा रैंडमली, जब भी कोई वैल्यू चेंज हो। अब इस तरह के फीचर्स हमारे एक्सेल में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे पाइथन की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आप लोग मेरी पाइथन की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी पाइथन की क्लासेस शुरू हो रही है 18 तारीख से।
लाइव। अगर कॉल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। पाइथन विथ एक्शन। थैंक यू।